सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों नए सरकारी आदेश जारी हो गए हैं और दोस्तों बड़े बदलाव यहाँ पर लागू हो चुके हैं। हाँ साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर के सरकार की ओर से साथियों क्या नए आदेश लागू किए गए हैं, कौन कौन से बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो 1 जून 2026 से साथियों पेंशन योजनाओं पर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजनाओं पर 5 बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। साथियों सत्यापन शुरू हो चुका है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है कि जिसका भी सत्यापन नहीं होगा उसको पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी कि सत्यापन नहीं तो पेंशन भी नहीं मिलेगी। सरकारी आदेश जारी हो चुके हैं। इन पेंशन धारकों को 4500 रुपए पेंशन मिलेगा और इनको पेंशन 3900 रुपए मिलेगा। दोस्तों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 4500 रुपए पेंशन मिलेगी? ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको 3900 पेंशन मिलेगी? साथियों जान लीजिए कि अब आपको कितनी पेंशन मिलने जा रही है। हाँ साथियों, सत्यापन को लेकर के बड़ी अपडेट, जरूरी खबर आपके लिए निकल करके आ चुकी है। 5 बड़े बदलाव पेंशन योजनाओं पर लागू कर दिए गए हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि छोटी सी गलती आपने की तो आपकी पेंशन अटक सकती है। तो साथियों यहाँ पर इन 5 बड़े बदलावों के कारण, सत्यापन शुरू होने के कारण साथियों अब 3 तरह के लोगों का जो पेंशन है वो बंद हो जाएगा। साथियों आपको पेंशन मिलेगी या फिर आपका भी पेंशन बंद हो जाएगा, आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि दोस्तों सरकार यहां पर नए नियम लागू कर चुकी है, बड़े बदलाव लागू कर चुकी है। जो पात्र लोग होंगे उन्हीं को पेंशन मिलेगी। जो साथियों अपनी अधूरी अपडेट को पूरी करेगा उसी को पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। जैसे कि अब से पहले भी लाखों लोगों की जो पेंशन है वो बंद हो चुकी है और अब आगे भी लाखों लोगों की जो पेंशन है वो बंद हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जो बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, नए नियम लागू किए गए हैं, उनके तहत अब जो भी अधूरी अपडेट को पूरा नहीं करेगा, छोटी सी मिस्टेक मिली तो भी पेंशन यहाँ पर अब बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों अवश्य आप पूरी जानकारी ले लीजिए। यदि आपको पेंशन लेनी है तो पूरी अपडेट आपको अवश्य जाननी होगी और अधूरी अपडेट को आपको पूरा करना होगा। 5 बड़े बदलाव कौन कौन से किए गए हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी अब पेंशन बंद होगी, साथियों जान लीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, सत्यापन शुरू कर दिया गया है और साथियों 3 तरह के लोगों की पेंशन भी बंद होने वाली है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी चेतावनी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांग पेंशनधारी है इनके लिए ये बड़ी अपडेट है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इन तीनों पेंशन योजनाओं में से किसी एक पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 जून 2026 से पेंशन के जो नियम है उनमें बड़े बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो कि साथियों आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है, अधूरी अपडेट है, तो उनकी जो पेंशन है वो रोकी जा सकती है। लेकिन साथियों राहत की खबर भी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। हाँ साथियों, लाखों लोगों को यहाँ पर सरकार की ओर से बड़ी राहत भी यहाँ पर दे दी गई है। सत्यापन की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिन बढ़ा दी गई है। हाँ साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। आप पेंशन धारक हैं जो कि 15 जून 2026 तक अपना सत्यापन करवा सकते हैं। यदि फिर भी आप सत्यापन नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन अटक सकती है, आपकी पेंशन बंद हो सकती है। सत्यापन को लेकर के सरकार है जो कि साथियों अब यहाँ पर अभियान शुरू करने जा रही है और अभियानों के माध्यम से जिनका भी सत्यापन अब अधूरा है उनका सत्यापन किया जाएगा ताकि उनको पेंशन मिल सके। यदि पात्र होंगे, सत्यापन पूरा होगा तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानना होगा कि सत्यापन आपका कंप्लीट है या फिर नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सत्यापन करा चुके हैं
लेकिन उनका जो सत्यापन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस कारण से साथियों उनकी पेंशन अटक जाती है, पेंशन नहीं मिलती है। 15 जून के बाद भी सत्यापन नहीं कराया तो ऐसे लोगों की पेंशन बंद कर दी जाएगी जिनका सत्यापन अधूरा रहेगा। साथियों जैसे कि आप जान लीजिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वेरिफिकेशन 3 लाख का सत्यापन नहीं, इनमें से 75 वर्ष से 99 वर्ष के 80,000 से अधिक पेंशनधारी हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन नहीं हुआ और इनकी जो पेंशन है ये अब अटक सकती है। तो दोस्तों देख लीजिए कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग जो पेंशनर हैं उन सभी के लिए ये जरूरी अपडेट निकल करके आ चुकी है। प्रदेश में सामाजिक पेंशन के तहत करीब 3 लाख पेंशन धारकों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इनमें से 75 वर्ष से 99 वर्ष के करीब 80,000 बुजुर्ग हैं जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। वहीं प्रदेश में जाने तो 99 वर्ष से अधिक 700 से अधिक लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। उधर वेरिफिकेशन को लेकर के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पेंशन सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का जिला स्तर पर अभियान चला करके आगामी 15 दिनों में सत्यापन कराने के निर्देश दे दिए गए हैं और सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिया गया है कि 15 दिन में जिनका भी सत्यापन अधूरा है उनका पूरा हो जाना चाहिए। हाँ साथियों देख सकते हैं कि जिला स्तर पर सरकार यहाँ पर अभियान चला रही है और 15 दिन में जिनका सत्यापन अधूरा है उनका सत्यापन यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। जो कि जिला कलेक्टर हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं। तो साथियों आप भी यदि आपका भी सत्यापन पूरा नहीं है तो आप भी सत्यापन अवश्य करवा लें। अंबेडकर भवन में एक रिव्यू बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बताया गया कि राज्य में 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं जिनमें से 96.50% सत्यापन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 3.5% लोगों का सत्यापन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। गौरतलब की पेंशन वेरिफिकेशन के इस आंकड़े पर उन्होंने पिछले साल की तुलना में जो बेहतर आंकड़े आए हैं उसको लेकर के संतोष भी जताया है। क्योंकि पिछले आंकड़ों की यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर यह आंकड़ा था 17 लाख था और 2024 में 15.5 लाख था, लेकिन अब यहाँ पर केवल कुछ ही साथियों सत्यापन अधूरे बचे हैं, यानी कि 3.5% अब केवल ऐसे लोग हैं जिनका सत्यापन अधूरा है, जो कि जिला स्तर पर अभियान चला करके अब इनका सत्यापन भी पूरा किया जाएगा। दोस्तों ये राजस्थान राज्य की न्यूज है जो कि आप यहाँ पर जान चुके हैं। इसके अलावा साथियों अन्य जो राज्य हैं उनमें भी सत्यापन को लेकर के इसी प्रकार की अपडेट निकल करके आ रही हैं। आप भी आपका सत्यापन यदि अधूरा है तो आपको भी पूरा अवश्य करवाना चाहिए। अब दोस्तों जान लीजिए कि आयु प्रमाण के लिए भी एक नया नियम लागू कर दिया गया है। हाँ साथियों आयु प्रमाण के लिए पेंशन आवेदन या सत्यापन के लिए अब आधार कार्ड को जन्म तिथि के वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आयु के प्रमाण के लिए आधार कार्ड पहले वैध था, जो कि साथियों अब यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया गया है। हाँ साथियों इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आधार कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आपकी उम्र कितनी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन में आवेदन करना हो या फिर सत्यापन के लिए अब आधार कार्ड आपकी आयु का प्रमाण नहीं है। इसके लिए दोस्तों अब अलग से जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको साथ में लगाने होंगे, जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो जन्म तिथि के लिए अब प्राथमिकता रहेगी। यानी कि 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है, यानी कि साथियों मान सकते हैं कि 10वीं की क्लास की जो मार्कशीट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ होती है उसको अब यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, आधार कार्ड को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इसके लिए वैकल्पिक दस्तावेज भी बताए गए हैं, जैसे कि वोटर आईडी, मतदाता पहचान पत्र आपके पास हो सकता है वो आप लगाइए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी लगाएंगे तो आपका ये आयु का प्रमाण माना जाएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जो बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर एक वैकल्पिक दस्तावेज बताया गया है कि कुटुंब रजिस्टर की जो नकल है वो यहाँ पर मान्य होगी और उनका जो आयु का प्रमाण है वो इसके माध्यम से ही होगा। यानी कि आयु के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को अब यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
साथ में 100 घोषणा पत्र, इसके साथ ही आयु की पुष्टि के लिए 100 घोषित शपथ पत्र जमा कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ साथियों, ये जो अपडेट आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन अलग अलग राज्यों में भी साथियों अब इस नियम को लागू किया जा सकता है, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आगे जानते हैं कि दोस्तों पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। पहला बदलाव, जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अब सभी पेंशन धारकों को समय समय पर सत्यापन करवाना होगा। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कोई भी कैसी भी पेंशन योजना का लाभ आप ले रहे हैं तो दोस्तों सभी योजनाओं में लाभार्थियों की जांच की जा रही है। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि केवल पात्र लोगों को ही पेंशन दी जाएगी, अपात्र लोगों को पेंशन अब नहीं दी जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव जान सकते हैं कि डिजिटल सत्यापन को प्राथमिकता दी जाएगी। अब डिजिटल माध्यम किए गए जो सत्यापन है, जो प्रमाण पत्र हैं, वो अधिक उनको महत्व दिया जाएगा। यानी कि डिजिटल माध्यम को या फिर दोस्तों प्रमाण जो पत्र हैं उनको अधिक महत्व दिया जाएगा, जैसे कि आधार प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। साथियों, यानी कि अब पेंशन योजनाओं को डिजिटलीकरण कर दिया गया है और इसके माध्यम से अब यहां पर सभी काम है जो कि इस प्रक्रिया के माध्यम से होंगे। तीसरा बड़ा बदलाव कि रुकी हुई पेंशन की अब जांच की जाएगी। लाखों ऐसे पेंशनधारी हैं जो कि साथियों उनकी पेंशन रुकी हुई है, अटकी हुई है। जैसे कि बहुत से लोग हैं, मार्च की पेंशन नहीं आई, अप्रैल की नहीं आई, मई की पेंशन नहीं आई। तो ऐसे मामलों के साथियों मुख्य कारण बताए गए हैं कि पेंशन क्यों नहीं आई है, इसका क्या कारण है। तो बताया गया है कि आधार सत्यापन अधूरा होने के कारण, केवाईसी अधूरी होने के कारण, बैंक खाते में मिस्टेक होने के कारण, जीवन प्रमाणीकरण लंबित यानी कि बकाया होने के कारण लाखों लोगों की जो पेंशन है वो मार्च, अप्रैल और मई महीने की उनके बैंक खाते में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, यानी कि इनकी पेंशन रुकी हुई है। तो आपको जल्द से जल्द, यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो जल्द से जल्द आपको अपना पेंशन रिकॉर्ड स्टेटस चेक कर लेना चाहिए कि आपकी पेंशन भी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही है तो इनमें से ऐसा कोई कारण हो सकता है जिसके कारण आपको पेंशन नहीं मिल रही होगी। तो दोस्तों आप स्टेटस देखेंगे, अधूरी अपडेट जो आपको मिले उसको आप पूरी अवश्य करें। अधूरी अपडेट साथियों पेंशन नहीं आने देती है। यदि आप उसको पूरा करेंगे तो आपकी बकाया पेंशन एक साथ भी आपके बैंक खाते में आ सकती है। चौथा बड़ा बदलाव, बैंक खाते की जांच भी जरूरी है। बैंक खाता आपका एक्टिव चालू होना चाहिए, बैंक खाते से आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग बैंक खाते की होनी चाहिए, डीबीडी का ऑप्शन आपका चालू होना चाहिए, बैंक खाते से मोबाइल नंबर भी आपका लिंक होना चाहिए। इनमें से यदि कोई अधूरी अपडेट हो तो उसको भी आपको पूरा करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी कमी के कारण पेंशन बैंक खाते में नहीं आती है, यानी कि पेंशन का भुगतान नहीं होता है और हम सरकार को दोष देते हैं। पांचवा बड़ा बदलाव किया गया है कि पात्रता की अब दोबारा से जांच की जाएगी। सरकार के द्वारा लाभार्थियों का अब सत्यापन किया जा रहा है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन में उम्र की जांच की जा रही है, विधवा पेंशन में पात्रता की जांच की जा रही है, दिव्यांग पेंशन में प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है। जो पात्र पाए जा रहे हैं उन्हीं को पेंशन मिलेगी और जो अपात्र पाए गए तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों यदि कोई गलत जानकारी देकर के पेंशन लेगा तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। गलत दस्तावेज मिलने पर पेंशन बंद हो सकती है, लाभ निरस्त हो सकता है और जो अब से पहले पेंशन ले ली उसकी साथियों यहां पर रिकवरी भी हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी सरकार कर सकती है, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि जो पात्र होंगे उनको पेंशन मिलेगी, अपात्र लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। फर्जी लोगों के ऊपर यहां पर कार्रवाई भी की जा सकती है। साथियों आप जान लीजिए कि पेंशन धारकों के लिए, वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि 15 जून 2026 तक सत्यापन अवश्य करवा ले। यदि आपने अभी तक आधार सत्यापन, केवाईसी, जीवन प्रमाणीकरण, आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट नहीं करवाया है तो साथियों आपकी जो पेंशन है वो अटक सकती है, रुक सकती है। तो तुरंत आप चेक कर ले, अधूरी जो अपडेट है उसको तुरंत पूरा करवा ले ताकि पेंशन आपको मिलती रहे और बकाया पेंशन भी आपको आसानी से
मिल सके। अब दोस्तों देखते हैं कि किस किस को विशेष ध्यान देना होगा। तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशनधारी है, इन सभी 3 श्रेणियों के लाभार्थियों को 15 जून से पहले अपना सत्यापन करवाना होगा। करवा दिया है और पेंशन अटक रही है, पेंशन नहीं आ रही है, तो आप स्टेटस चेक करें, पेंशन को देखें कि कितनी महीने की पेंशन आपकी नहीं आई है, कौन सी अधूरी अपडेट है। जो भी अधूरी अपडेट मिले उसको आप पूरा करें ताकि आसानी से पेंशन आपको मिल सके। रुकी हुई पेंशन भी आपको मिल जाएगी। हाँ साथियों, राहत की खबर दी गई है कि जो भी पेंशनधारी जिसकी पेंशन रुकी हुई है सत्यापन पूरा करेगा, अधूरी अपडेट पूरी करेगा, तो उसको पेंशन एक साथ भी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन दस्तावेज सही होंगे तो ही पेंशन भेजी जाएगी, लापरवाही करेंगे तो पेंशन नहीं भेजी जाएगी। यानी कि 15 जून 2026 से पहले सत्यापन जरूर करवाएं, वरना आप साथियों जोखिम उठा सकते हैं और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आप दोस्तों जान लीजिए कि पेंशन की जो किस्त है वो जारी होने से पहले सरकार की तरफ से कुछ अनिवार्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हाँ साथियों, किसको कितनी पेंशन मिलेगी वो आप जान लीजिए। तो दोस्तों यहां पर कहा गया है कि पेंशन की किस्त जारी हो उससे पहले इन निर्देशों का पेंशनधारी पालन अवश्य करें। यानी कि केवाईसी सभी का कंप्लीट होना चाहिए, आधार सीडिंग यानी कि बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, वरना पेंशन अटक सकती है। यदि आप साथियों सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है, पहले भी आपकी पेंशन हो सकता है कि रुक गई होगी। तो आप यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि साथियों आपका जो डेटा है वो समाज कल्याण विभाग के पास वेरीफाई सत्यापित है या नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो डेटा है वो वेरीफाई नहीं है, सत्यापित नहीं है, और यहाँ पर समाज कल्याण जो विभाग है वो पेंशन रोक देता है। तो आप चेक कर लें कि यदि आपका कोई भी किसी प्रकार का जो डेटा है वो आपका अधूरा तो नहीं है, अधूरा है तो साथियों अवश्य आप यहां पर पूरा कराएं ताकि पेंशन आपको मिल सके। जैसे कि दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के साथियों बहुत सी जो पेंशनधारी हैं जिनकी अधूरी अपडेट के कारण पेंशन नहीं आ रही थी। तो साथियों यहां पर जैसे कि मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, इसके अलावा मई का जो महीना है, इसकी जो पेंशन है जो कि दोस्तों उनको यहाँ पर 1300 रुपए पेंशन मिलती है। तो इस प्रकार से यदि आप अधूरी अपडेट को पूरी करवाएंगे तो 1300 यानी कि 3900 रुपए पेंशन आपको एक साथ भी बैंक खाते में मिल सकती है। लेकिन अधूरी अपडेट होगी तो ही आपको मिलेगी, वरना फिर पेंशन अटकी रहेगी। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी जिसका अधूरा अपडेट है पूरा करवाएगा तो बकाया पेंशन उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। साथियों पेंशन राशि में बढ़ोतरी जान लीजिए। विधवा पेंशन राज्य सरकार के द्वारा विधवा पेंशन राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। साथियों पॉलिसी बाजार के द्वारा यह अपडेट दे दी गई है। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन में यहां पर साथियों 500 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई है। पहले 1000 मिल रहे थे, अभी भी 1000 ही मिल रहे हैं, लेकिन 1500 रुपए पेंशन करने पर सरकार विचार कर रही है। तो दोस्तों ये खबर है यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की। तो यहां पर पॉलिसी बाजार के माध्यम से मिली अपडेट के अनुसार कि विधवा पेंशन 1000 मिलती थी, 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि 1500 रुपए मिलेंगे। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के बताया गया है कि यहां पर सरकार अभी विचार कर रही है, अभी बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन साथियों यहां पर साल 2026 की जो दूसरी तिमाही है, यानी कि साथियों आपका जो अप्रैल का महीना है, इसके अलावा मई का जो महीना है और जून का जो महीना है, इसकी जो साल 2026 की दूसरी तिमाही की पेंशन है, ये साथियों जिसको 1500 रुपए पेंशन मिलती है उनको यहाँ पर 4500 रुपए पेंशन मिलेगी। लेकिन अधूरी अपडेट पूरी होनी चाहिए। जिनको 1000 मिल रहे हैं तो उनको 3000 रुपए बैंक खाते में मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी दोस्तों जो पेंशन राशि है वो तभी ट्रांसफर की जाएगी जब सत्यापन पूरा होगा, आधार सीडिंग होगा, इसके अलावा अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट होंगे, अधूरी अपडेट पूरी होगी तो ही पेंशन यहाँ पर मिलेगी, वरना पेंशन नहीं डाली जाएगी। साथियों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट थी। यदि आपको ये साथियों अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को शेयर करें। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।